हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी SSC फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 अगस्त को हो चुका है। और कट ऑफ के साथ साथ बात करने वाले हैं जनरल, OBC, SC ST, EWS और फीमेल, इन सभी के कट ऑफ को लेकर के, साथ ही साथ किसे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और EWS को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे, फिर लास्ट में एंड में कट ऑफ पे आएंगे। ठीक है, तो भाई सभी प्यारे भाई बहन लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक ये लाइव सेशन पहुंच पाए या वीडियो पहुंच पाए, जिससे कि वो लोग भी जान पाएँ। ठीक है ना। और आपको अगर अच्छा लगता है, सहमत हैं आप, तो लाइक करके मैं ज़रूर इंडिकेट किया करिए। तो जो आपकी 2019 की 655 पदों की भर्ती है, तो ये 2019 की है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ये भी बोला गया था कि ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मतलब 655 में ही आपकी वैकेंसी की जाएगी, इसमें पद बढ़ भी सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये सबसे अच्छी और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त सारणी में अंकित विभागों में, यानी फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये दो हैं, इसमें रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो भाई घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ जरूर सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है भर्ती को लेकर के। अब पहले यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि इनमें जो वैकेंसियाँ हैं, जैसे यहाँ पर आयु की गणना करी गई है, वो तो ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आयु की गणना करी है वो तो आपने अप्लाई किया हुआ। इसमें देखिए वन रक्षक पदों की भर्ती है और वन्य जीव रक्षक, जिसको वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड और वन्य जीव रक्षक यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड। ठीक है, इसमें जो है भर्ती 596 है और वन्य जीव रक्षक में 59 पद हैं। तो सबसे अच्छी वैकेंसी जो है वो वन रक्षक की है, तो उम्मीद इसमें ज़्यादा है। तो कट ऑफ किसकी कम रहेगी? कट ऑफ इसकी कम रहेगी। और ज़्यादा किसकी रहेगी? कट ऑफ ज़्यादा रहेगी वाइल्ड लाइफ गार्ड की। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए सबकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट रखी गई कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब इसमें बात ये कर लेते, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जनरल, ठीक है, उसके बाद SC ST OBC ये यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अब आप कह रहे होगे कि EWS को लेकर के यहाँ पर शो नहीं किया गया, तो EWS को लेकर के ये बात सही है आपकी कि शो किया जाना चाहिए था इसमें। हालांकि यहाँ पर साफ साफ ये भी दिया गया है कि उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लिखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों EWS को एदत संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन ये दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुसार अनुमान्य किए गए 10% आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें आपको मैं दिखा दूं कि कह रहा है कि व्यवस्था का जो है नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में जारी किए जाने वाले शासनादेशों के अनुसार उपरोक्त सारणी में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष 10% आरक्षण अनुमान्य किए जाएंगे। तो यानी 10% का आरक्षण EWS वाले स्टूडेंट जितने हैं जिन्होंने लगाया हुआ था उनको मिलने वाला है, और इनका कट ऑफ सबसे कम रहने वाला है। EWS अगर आपने लगाया है तो 10% आप समझ लीजिए, 10% आपको साफ साफ बोल दिया है 10% आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें महिलाओं की कितनी सीटें हैं। महिलाओं की जो कन्फर्म सीटें हैं वो हैं 119, तो महिलाओं की कट ऑफ यहाँ पे कम रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये टोटल वैकेंसी आपकी, तो लगभग यहाँ पर देखिए आपकी टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है, 20 30 50 50 हो गया, 60 70, लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 175 पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं लगभग, है ना, 175 पद। तो ये समझ लीजिए कि 655 पदों की भर्ती में 655 पदों की भर्ती में अगर 175 हम यहाँ पर कम कर दे रहे हैं, तो जो बच रही है वही, ये तो महिलाओं की निकाल दी हमने और इन सभी की निकाल दी, तो उसमें भी 10% अभी रह जाएगी। किसकी? EWS वाली स्टूडेंट की। ठीक है, किसकी रह जाएगी? 520 पदों में 10% EWS वालों की भी रह जाएगी, तो इसमें EWS वाले भी शामिल हैं। ठीक है, लगभग 50 पद जो हैं वो EWS वालों के होंगे, 50 से 60 पद। ये आप बात यहाँ पर समझ लीजिए।
ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर साफ साफ देखो दी गई है कि इनका जो 10% आरक्षण है वो अनुमान्य किया जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो जनरल स्टूडेंट है और जो ओबीसी स्टूडेंट है और जो एससी और जो एसटी स्टूडेंट है, और बात कर लेते हैं फीमेल, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, हालांकि एक सर्विसमैन भी है यहाँ पे। अच्छा सबसे ज़्यादा जो है ना कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। जनरल की देखिए ये मान के चलिए, ये मान के आप चलिए 125 से 130 ले लीजिए, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे तो ये भी 120 से 125, इससे कम नहीं, ठीक है। एससी की बात करेंगे तो 115 से, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी हुए हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, माइनस मार्किंग भी थी, ठीक है। बात मेरी समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड है ये, इसके आसपास ही रह सकती है। एसटी की बात करेंगे तो ये भी 110 से 115। अब यहाँ पर फीमेल की अगर बात करते हैं तो पेपर जिस हिसाब से आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लेके चलेंगे तो 110 से 115, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये आपकी 80 से 90, ये रहने की पूरी उम्मीद है, इससे कम रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो ऐसे ये भी 70 से 80, ठीक है। कट ऑफ तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारी बात से अगर सहमत हैं, आपको कुछ भी समझ में आई है जानकारी, तो आप लाइक करके हमें ज़रूर इंडिकेट किया करें, जिससे कि आगे की जानकारी हम आपको दे सकें। जो लोग इस सेफ जोन में आ रहे हैं वो आगे फिजिकल की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।